नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का स्वागत है। आज मेरा जो टॉपिक है वह झारखंड का धरातलीय स्वरूप, ठीक है ना, उसी के बारे में समझेंगे और सारे प्रश्नों को कलेक्शन करके लाए हैं ताकि आपका एक रिवीजन करा दें हम। ठीक, तो देखते हैं। पहला जो प्रश्न है पूछा गया, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सा है। झारखंड राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है वह है कौन सा। पहला ऑप्शन दिख रहा होगा समेत पर्वत शिखर, दूसरा नेत्रहाट शिखर, तीसरा राजमहल शिखर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे झारखंड राज्य का जो सर्वोच्च चोटी है वह आपका आंसर हो जाएगा समेत शिखर, और इसी को कहते हैं हम लोग पारसनाथ पठारी। पारसनाथ पठारी, ठीक है ना, या पठार। अब बात करते हैं पारसनाथ पठार जो है वह झारखंड के किस जिला में है, तो गिरिडीह, गिरिडीह जिला में है। फिर अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितने मीटर है, तो ऊंचाई 1365 मीटर है, 1365 मीटर। इसी को अगर फीट में अगर पूछ दे तो वह फीट कितना हो जाएगा, 4478 फीट, ठीक है ना। दोनों ध्यान में रखना है, एग्जाम में कभी मीटर में पूछ देता है कभी फीट में दे देगा ऑप्शन, तो ध्यान रखना है। अब आइए सेकंड प्रश्न क्या है। छोटा नागपुर की औसत ऊंचाई पूछा गया है। छोटा नागपुर जो पठार है उसका औसत ऊंचाई क्या है। पहला ऑप्शन दिया हो 550 मीटर, 660 मीटर, 760 मीटर और 870 मीटर। छोटा नागपुर पठार का जो औसत ऊंचाई है वह 660 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 660 मीटर छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। अच्छा, अगर बात किया जाए कि छोटा नागपुर पठार का, ठीक है ना, निर्माण कैसे होता है, तो लावा के जमने से, लावा के जमने से, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न यहां से पूछा भी जाता है, ठीक है ना। लावा के जमने से छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वह 660 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। छोटा नागपुर पठार जो इस विस्तार है पूछा गया भारत में किस दिशा की ओर इसका विस्तार या फैला हुआ है। आइए, पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भाग में, सेकंड है उत्तर पश्चिमी भाग में, थर्ड दक्षिण पूर्वी भाग में और फोर्थ है दक्षिण पश्चिमी भाग में। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, छोटा नागपुर जो फैला हुआ पठार है इसका दिशा बताना है। तो यह आपको जो आंसर हो जाएगा वह उत्तर पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, एक, उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार विस्तार है और यह जो निर्माण हुआ है वह लावा के जमने से निर्माण हुआ है इसका। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न। समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। देखिए आपको हम जैसे बताए थे कि समेत जो शिखर है वह पारसनाथ पहाड़ी का ही भाग है और इसका जो सर्वोच्च ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितना है, 1365 मीटर है। वहीं अगर इसको फीट में आपसे एग्जाम में पूछे तो वो भी आपको बता दिए 4478 फीट में है, और अगर मीटर में पूछे तो 1365 मीटर है। किस जिला में है, तो गिरिडीह में है, आपको ये भी बता दिए हम, ठीक है ना, गिरिडीह में है। तो इतना ही आपको जानना है इसके बारे में और इसमें कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पूछा गया है समेत शिखर किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, पारसनाथ पहाड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। जो लोग नए हैं वह सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पुराने हैं जो देख रहे हैं वीडियो कई दिनों से वह क्या करेंगे, इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के बीच आप शेयर कर देंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न। समेत शिखर के पूछा गया ऊंचाई कितने मीटर में। देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे मीटर में, तो आप आंसर फीट में मत देना, ठीक है। जब मीटर में पूछा गया है तो मीटर के बारे में सोचेंगे। ऑप्शन नंबर क्या दिया, पहला 1285 मीटर, सेकेंड है 1365 मीटर, थर्ड 1475 और फिफ्थ और फोर्थ जो है वो 1595। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1365 मीटर। अगर मीटर में पूछा है तो 1365, अगर फीट में पूछेगा तो 4478 और ये क्या है, फीट है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। और इसमें जितना भी फैक्ट था आपको हम बता चुके हैं कि इस जिला में है, ठीक है ना, सर्वोच्च चोटी किसका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ का शाब्दिक अर्थ पूछा गया आपसे, ठीक है ना। पाठ होता क्या, सबसे पहले वो समझेंगे आप। जो पाठ होता है एक तरह से कह सकते हैं प्लेन लैंड, ठीक है ना। प्लेन लैंड कहने का मतलब समतल भूमि, प्लेन लैंड मीन समतल भूमि को ही कहा जाता है पाठ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा हो कहीं, पहला त्रिभुजाकार जमीन नहीं, चकोर नहीं होता है, उबड़ खाबड़ नहीं, समतल जमीन बिल्कुल। आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी। और पाठ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है समतल जमीन, समतल भूमि होता है, ठीक है, एकदम पूरी तरह से प्लेन, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, चकोर, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आइए। समेत शिखर की ऊंचाई पूछा गया फीट में। देखिए हम आपको पहले प्रश्न में बता दिए, इस चीज का जिक्र कर दिए थे कि मीटर में कुछ और है, फीट में इसका आंसर कुछ और होगा, तो आप इसको गलती ना करें।
अगर आपसे फीट में पूछा गया है तो वह आपका क्या हो जाएगा 4478, ठीक है, 4478 फीट हो जाएगा। और वहीं अगर मीटर का बात करेंगे तो 1365 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। जिला आपको बता दिए गिरिडीह जिला में है, ये भी आपको कई बार प्रश्न पूछा जाता है। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति पूछा गया है, ठीक है। आकृति मतलब शेप। जो पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन, और उसी का पूछा गया आकृति किस प्रकार का है। पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको चौकोर, दूसरा दिया हो त्रिभुजाकार, तीसरा वर्गाकार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से जो आकृति है पाट क्षेत्र का वो आपका हो जाएगा त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। त्रिभुजाकार जो है झारखंड के जो पाट क्षेत्र है उनका आकृति है, और पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा तो समतल जमीन। चाहिए पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं, देखिए इसका ऊपरी भाग होता है और एक निचली भाग होता है पाट क्षेत्र। तो ध्यान देना पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, प्रश्न यहां भी पूछता है ऊपरी भाग, और एक होता है निचली भाग। सबसे पहले पाट का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, तो ध्यान देना समतल जमीन। समतल जमीन ये पाट का क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा गया आपसे कि पाट का ऊपरी भाग जो होता है ये, ठीक है, इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं टांड। क्या कहते हैं, टांड, याद रखेंगे। और अगर बात करते हैं कि निचली भाग को क्या कहते हैं, तो निचली भाग को कहते हैं दौन। इसके निचली भाग को क्या कहते हैं, दौन, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहां से पूछा गया प्रश्न कि निचले भाग को पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा दौन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। और अगर ऊपरी भाग पूछेगा तो वहां हो जाएगा डांग। तो आपसे जो प्रश्न पूछे उसको आंसर देना आपको। आगे आते हैं पाट क्षेत्र के पूछा गया ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, देखिए सेम प्रश्न आ गया, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा टांड। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं टांड, और निचली भाग को क्या कहते हैं दौन। किसके, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो समतल जमीन। आगे आते हैं इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है, देखिए सबसे ऊंचा पाट पूछा गया है। तो देखेंगे जो पाट क्षेत्र है उसका जो सबसे ऊंचा है वह हो जाएगा गणेशपुर पाट, ठीक है। उसके बाद क्या है जनीरा, फिर क्या है सानू, फिर क्या नेतरहाट पाट। तो इसमें पूछा गया सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा हो जाएगा अपन नेतरहाट पाट, सबसे ऊंचा नेतरहाट पाट, ठीक है ना, एक में। इसके बाद हो जाएगा गणेशपुर पाट, और इसके बाद हो जाएगा जनीरा पाट। तो आपका प्रश्न यहाँ आंसर हो गया, पूछा गया था सबसे ऊंचा, आपका आंसर क्या हो जाएगा नेतरहाट पाट, ठीक है, ओके। जो लोग अभी तक झारखंड जीके और मैथ्स दोनों का जो बैच हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, अगर वो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, ऑफर अभी भी जारी है, ठीक है ना, आप ले सकते हैं। क्लास बस 2 दिन अभी हुआ है स्टार्ट होने में, और उसमें भी कुछ भी हुआ नहीं है खास, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है। ये सिर्फ बताया गया है कि आखिर पढ़ाना क्या क्या है, टॉपिक किस चीज को हमको यहाँ पे कवर करना है, चाहे जीके हो चाहे मैथ्स हो, दोनों का। तो आप ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं, ऑफर अभी भी आपका मेरा मौका है, बिल्कुल ले सकते हैं आज से कल तक में। अब क्या होगा, सिलेबस आपका यहाँ से कंटिन्यू और सिलेबस पर फोकस किया जाएगा, तो जरूर से जो नहीं लिए सब्सक्रिप्शन वो ले लें। आगे आते हैं हम लोग, झारखंड के जो पाट क्षेत्र हैं उनका समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा है, ठीक है। पाट क्षेत्र का समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ 600 मीटर, 900 मीटर, 1200 मीटर और 1500 मीटर। तो पाट क्षेत्र का जो समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 900 मीटर, ठीक है ना, 900 मीटर पाट क्षेत्र समुद्र तल से ऊंचाई में स्थित है। नेक्स्ट आइए, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र क्या होगा, अभी आपको बताएं। पहला जो है वह नेतरहाट पाट हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वह गणेशपुर हो जाएगा, और तीसरा अगर पूछेगा तो जनीरा हो जाएगा। आंसर आपसे क्या पूछा गया है, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा गया है, दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पाट पूछा गया है, आपका आंसर हो जाएगा गणेशपुर हाट। क्या हो जाएगा, गणेशपुर पाट। पहला क्या हो जाएगा नेतरहाट, दूसरा क्या हो जाएगा गणेशपुर, और तीसरा हो जाएगा जनीरा। तो आपसे जो प्रश्न पूछे आप उसको बना सकते हैं। अगले प्रश्न आते हैं, इनमें से कौन सा पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है। चलिए ठीक है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पहाड़ी है जो पाट क्षेत्र से संबंधित है। पहला है सानू पहाड़ी, दूसरा है सारू पहाड़ी, तीसरा उपयुक्त दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना
जो सानू और सारू है, ये दोनों जो पहाड़ी है वह पाट क्षेत्र का ही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उपरोक्त में से दोनों। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो आपका चल रहा है यूट्यूब पे, हम जो वीडियो डाल रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगा, याद रखेंगे। और जो बैच चल रहा है वह वहां पे 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है। जो बच्चे अभी तक झारखंड जी के नहीं पढ़े वो भी, उनको भी समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। और जो पढ़े हुए हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा जबरदस्त तरीका से। इनमें से कौन सा नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? चलिए देखते हैं कौन सा नदी है जो पाट क्षेत्र से निकलती है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ? शंख, दूसरा है सोन, तीसरा अजय, चौथा है स्वर्णरेखा। तो यहाँ पे पाट क्षेत्र से बात किया गया तो वह हो जाएगा शंख। और कौन सा है? उत्तरी कोयल भी है, उत्तरी कोयल भी है। उत्तरी कोयल, शंख, ये सब पाट क्षेत्र से निकलती है। पाट क्षेत्र से बारे में आपको जितना क्वेश्चन था आपको हम बता दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, रांची पठार की पूछा गया आकृति कैसा होता है? ठीक है ना, रांची पठार की पूछा गया आकृति कैसा है? पहला जो ऑप्शन है वह त्रिभुजाकार दिया हुआ है, सेकंड चौकोर दिया है, और तीसरा षटभुजाकार। इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे त्रिभुजाकार जो था वो तो पाट क्षेत्र का था, ये आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है ना, जो त्रिभुजाकार है यह पाट क्षेत्र का आकार है। लेकिन आपसे पूछा किया गया है रांची पठार का, और रांची पठार का अगर बात किया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा चौकोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, चौकोर जो है रांची पठार की आकृति है। नेक्स्ट आइए, इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा किया गया है? ठीक है ना, पूछा गया है कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो रांची पठार से निकला है। पहला दिया हुआ जोन्हा, दूसरा है हुंडरू, तीसरा है दसम, और चौथा उपयुक्त सभी। कहने का मतलब तीनों है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और दसम जलप्रपात, ये तीनों का तीनों झारखंड के रांची से ही निकलती है। ठीक है ना, रांची पठार से ही निकलती है। आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, इनमें से सारा आपका आंसर हो जाएगा रांची पठार से निकलने वाली जलप्रपात। ठीक चाहिए, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? क्या पूछा गया है कि गिरिडीह के पहाड़ी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? तो देखेंगे पहला ऑप्शन है सोन नदी घाटी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी घाटी, तीसरा बराकर नदी घाटी, चौथा उत्तरी कोयल नदी घाटी। तो गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध पूछा गया है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बराकर नदी घाटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बराकर नदी घाटी जो है वह गिरिडीह के पठारी क्षेत्र से मिलता है। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग, पारसनाथ की पठारी, पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की जो पहाड़ी है किस नदी घाटी के निकट है? किस नदी घाटी के निकट है? ठीक है ना, पहला ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, कोयल नदी घाटी और बराकर नदी घाटी। तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वह आपका बराकर नदी घाटी के किनारे है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बराकर नदी घाटी के किनारे जो पहाड़ी है पारसनाथ की, जो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है पारसनाथ। किस जिला में? गिरिडीह। कितना मीटर हाइट है? 1365। वहीं अगर फीट का बात किया जाए तो 4478, 4478 फीट है पारसनाथ की ऊंचाई। ठीक है ना, और पारसनाथ का दूसरा नाम भी क्या है? संवेद पर्वत। क्या नाम है? संवेद पर्वत, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार द्वारा निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न कि झारखंड का जो निचला हजारीबाग पठार है वह किस चट्टान से बना हुआ है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा लोह अयस्क, तीसरा पाइरोक्सी ग्रेनाइट और चौथा है चूना पत्थर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाइरोक्सी ग्रेनाइट। पाइरोक्सी ग्रेनाइट जो है वह कहा जाता है झारखंड का जो निचला भाग है उससे, यही चट्टान से निर्मित हुआ है, पाइरोक्सी ग्रेनाइट से। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? ठीक है, कौन सा जिला में नहीं है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार? पूछा गया है इनमें से कौन सा जिला में नहीं है? पहला ऑप्शन है दुमका, देवघर, साहबगंज, कोडरमा। तो कोडरमा में नहीं है। देवघर, दुमका, साहबगंज, गोड्डा, ठीक है ना, गोड्डा, ये सब में इसका विस्तार है, लेकिन कोडरमा जिला में इसका विस्तार नहीं है। कौन सा पहाड़ी का? राजमहल का। आगे आइए, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का पूछा गया विस्तार लगभग में कितना है? पहला जो ऑप्शन है वह 1000 है, दूसरा है 2000 वर्ग किलोमीटर,
तीसरा है 5000 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 10,000 वर्ग किलोमीटर। तो देखेंगे पहाड़ी जो है राजमहल की उसका कितना वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक जो राजमहल पहाड़ी है उसका विस्तार है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। आगे आते हैं अगले प्रश्न, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि राजमहल पहाड़ी जो है उनकी नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। चलिए बताएंगे, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, टांड, दूसरा दिया हुआ दौन, तीसरा है डोंगरी और तीसरा टोंगरी। तो यहाँ पे आपको बहुत समझने लायक क्वेश्चन है, समझ के आंसर देंगे, अगर पता है तो, नहीं तो आपसे प्रश्न का एग्जाम में गलत होने की संभावना है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, तो टोंगरी, ठीक है, क्योंकि टोंगरी और डोंगरी देखिए बहुत आपको सिमिलरिटी है, समानता है। नुकीली पहाड़ी को किस नाम से स्थानीय रूप में जानते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टोंगरी। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ी, ठीक है, जो गुंबदनुमा पहाड़ी है उसका स्थानीय नाम क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, टांड, दूसरा क्या है, दौन, तीसरा क्या है, डोंगरी और चौथा क्या है, तो टोंगरी। तो यहाँ पे गुंबदनुमा अगर बात किया जाएगा तो वह हो जाएगा यहाँ पे डोंगरी, क्या हो जाएगा, डोंगरी, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। जब अगर बात करते हैं गुंबदनुमा तो डोंगरी, और अगर हम पिछले प्रश्न में क्या बताए थे आपको, नुकीली रहेगा तो टोंगरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में पूछा गया, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा इसमें ट्रू है, कौन सा इनमें से आपका राइट है, करेक्ट है। पहला, यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चलिए ठीक है, चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है, ये भी सही है ऑप्शन। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कुल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन कहा गया इनमें से सभी, ठीक है, सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सारा सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए ये जो मेरा रहा यह झारखंड के धरातली स्वरूप, उससे संबंधित आपको सारा प्रश्न बताए हम, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो देख रहे हैं वह कम से कम शेयर कर दीजिए, लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है ना, और कमेंट भी कीजिए। और जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं खरीदे हैं वह जल्दी आज खरीद लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वह क्लास कंटिन्यू स्टार्ट है। जो टाइमिंग है वह मैथ्स का 6:30 से 7:30 और जीके का 8 से 9 रात में चलता क्लास, ठीक है। बिल्कुल आप लोग सब काम करके रात में कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। सारी चीज का तैयारी यहाँ पे होता है इस चैनल में। अगला जो बैच वो भी घोषणा हो जाएगा, चाहे जिसी का भी हो, जीएस हो या किसी का भी जो डिमांड हो वो कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ओके।